हमने सुबह बताया था एक 10:30 से 11 बजे के आसपास एक एक्सप्लोजन टाइप के साउंड की रिपोर्ट हमें आई थी ठोकर मोहल्ला डोडा से। उसका कॉग्निजेंस लिया गया है, पुलिस और एफएसएल की टीम्स वहाँ पे लगाई गई है। उसकी जो इंक्वायरी है वो जारी है। 2 लोगों को अभी तक हमने उसमें क्वेश्चनिंग के लिए अपने उसमें कस्टडी में लिया है, उनकी क्वेश्चनिंग जारी है। आगे जिस तरफ केस बढ़ेगा उसी हिसाब से कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सर, what kind of blast was there? It is an explosion kind of sound that we have heard. We have collected some samples, evidences. So थोड़ा बैलिस्टिक एग्जामिनेशन वगैरह होगा, उसके बाद पता चलेगा कि ब्लास्ट एग्जैक्टली किस चीज़ का। So somebody was saying that was a grenade blast. Was that kind of a grenade? somebody के कहने पे जा नहीं सकते। We have to go by the investigation. इन्वेस्टिगेशन के नतीजे जो आएंगे हम आपसे शेयर करेंगे। सर, डोडा में मोबाइल और ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्टिविटी जो नहीं है तो कब तक बहाल होगी? बहुत जल्द। जैसे मैंने कहा, हर एक कदम जल्द से जल्द अमन कायम हो उसकी तरफ लिया जाए। और अगर इसके बाद भी अगर कल अगर इस प्रकार की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, किस प्रकार से डोडा पुलिस तैयार? मैं आपके माध्यम से सारी आवाम को और ख़ासकर यूथ को ये अपील करना चाहता हूँ, अभी तक आपने एक मिसाल कायम की है, डोडा का नाम रोशन किया है, डोडा की अच्छी इमेज बनाई है। इस इमेज को कायम रखने के लिए और इस इमेज को और अच्छा बनाने की तरफ हम सब लोगों को मिलकर प्रयास करना है और मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग हमारा इसमें साथ दे देंगे। आगे भी जैसे उन्होंने पिछले 2 दिन में हमें सपोर्ट किया है, कोऑपरेट किया है, वैसे ही आगे भी कोऑपरेशन यहाँ की जनता का और यहाँ के यूथ का हमें मिलेगा, ये मुझे पूरी उम्मीद है। और ऐसा ही रहा तो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा कि सारी ही चीज़ें बहाल होंगी। सर, ज़िले में कितनी एडिशनल फोर्स और मंगवाई गई? जितनी रिक्वायर्ड है उतनी सफिशेंट फोर्सेस मंगवाई गई है। बहुत सारी फोर्सेस रिजर्व भी रखी गई है। बट मैं अगेन कहना चाहूँगा कि यहाँ की जनता ही हमारी यहाँ की सबसे बड़ी अमन की साथी है। तो फोर्स की या फोर्स को यूज़ करने की ज़रूरत पड़े ही ना, उस तरह का कोऑपरेशन हम जनता से उम्मीद कर रहे हैं और हम उसकी हमें मिल भी रहा है। अभी तक तो मिला है, आगे भी मिलेगा। इस प्रकार के रूमर्स भी फैल रहे हैं कि 3 से 4 लोगों पर OPS लगाया गया, कितनी हकीकत? ये जैसे आपने कहा, सही कहा, ये रूमर्स हैं। किसी और किसी व्यक्ति पे 3-4 लोगों पे ऐसा कोई केस वगैरह नहीं लगाया गया है। अगर ऐसा होगा तो ये सारी चीज़ें पब्लिक डोमेन में होगी। रूमर्स पे बिलीव ना करें और मेरी आप सभी लोगों से, मीडिया के साथियों से भी ये गुजारिश रहेगी कि आप लोग भी इस तरह की किसी भी रूमर को फैलने ना दें। आपने अभी तक नहीं दिया फैलने और उसके लिए आपकी तारीफ मैं करना चाहूँगा। और आगे भी ऐसी कोई रूमर अगर कोई फैलाने की कोशिश करता है तो अथॉरिटीज़ से आप ज़रूर उसको पहले वेरीफाई करें, ऑथेंटिक करें, उसके बाद ही शेयर करें। सर, ये भी अफवाहें आ रही थी कलेक्शंस के दौरान शिवदास ब्रिज पे जो कुछ कैजुअलिटीज़ हुई, उसमें क्या हकीकत है? जी नहीं, कहीं कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है। ऐसा कोई भी अगर है तो ये रूमर्स है और इन रूमर्स पे, अफवाहों पे विश्वास ना करें।